नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। फ्रेंड्स, अगर आप भी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के 130 प्लस क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है वेग। फ्रेंड्स, इकाई समय में तय की गई किसी दूरी को चाल कहते हैं और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा वेग एक सदिश राशि है और फ्रेंड्स सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें एक निश्चित दिशा होती है, और जबकि चाल एक अदिश राशि है और फ्रेंड्स इस चाल में किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और इकाई समय में ही निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियाँ को आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, सदिश राशियों को दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, और इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना लेना, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो वे राशियाँ जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग है। तो फ्रेंड्स, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उसे पिंड का कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहते हैं त्वरण। फ्रेंड्स, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन में कहा गया है कि वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण और विस्थापन दोनों कैसी राशियां हैं? तो फ्रेंड्स, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स, न्यूटन का प्रथम गति का नियम है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और फ्रेंड्स, इस पे आपको स्टार बना लेना है, क्योंकि कई बार न्यूटन के ये नियम पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये है न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि फ्रेंड्स जब गाड़ी रुकी होती है तो वहाँ पे विराम होता है, और जब गाड़ी अचानक चलने लगती है तो विराम के जड़त्व के कारण ही उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि यात्री पीछे की ओर झुकते हैं, तो ऐसा फ्रेंड्स विराम जड़त्व के कारण होता है, और आगे की ओर जब यात्री झुकते हैं तो ऐसा फ्रेंड्स गति के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? और फ्रेंड्स, इस पे आपको स्टार बना लेना है। फ्रेंड्स, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और फ्रेंड्स, बल की परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, बल की परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, तो इसे बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो है इसी को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपके इस पे डबल स्टार और IMP लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को समवेग कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा समवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही समवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स न्यूटन की द्वितीय गति का नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होता है। तो फ्रेंड्स ये न्यूटन का द्वितीय गति का नियम है और इस पे भी आपको स्टार बना लेना है, क्योंकि आपको फ्रेंड्स न्यूटन के तीनों ही गति के नियम को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक या बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है और बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना है आपको और डबल स्टार भी बना लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इसको फ्रेंड्स आपको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। फ्रेंड्स जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, और वहीं अगर वृत्ताकार मार्ग पर चलती हुई वस्तु को बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किसका एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फ्रेंड्स ये अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो ये पता चल जाता है कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और फ्रेंड्स इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य करने की दर शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स शक्ति का मात्रक वॉट होता है। बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स बांध बनाकर जो जल रोका जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है और इस पे आपको स्टार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो फ्रेंड्स 746 वॉट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाएगा जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए? तो फ्रेंड्स उस वेग को कहते हैं पलायन वेग। फ्रेंड्स इस वेग से अगर किसी भी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितने गुना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड्स ये पलायन वेग वही वेग होता है कि अगर किसी वस्तु या पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से वेग से अगर फेंक दिया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर कभी नहीं लौट के आएगी। और फ्रेंड्स इस पे आपको स्टार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो फ्रेंड्स चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और वहीं सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं उनका घूर्णन काल 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु दाब मापी पर पारे के मान का अचानक बढ़ जाना किसका सूचक होता है? तो फ्रेंड्स वायु दाब मापी पर जब पारा अचानक से बढ़ जाता है तो मौसम साफ होने का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो फ्रेंड्स केशिकत्व के कारण लालटेन की जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सूख जाना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये भी केशिकत्व का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगें जो हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती हैं। ध्वनि के वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। किस आवृत्ति की तरंगें मानव कान सुन सकते हैं? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे आपको स्टार और IMP लिख लेना है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि फ्रेंड्स मानव की जो कान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति को सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के तरंगों को पराश्रव तरंगें कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स 20,000 की हर्ट्ज के ऊपर की जो तरंगें होती हैं जिन्हें पराश्रव तरंगें कहा जाता है, इन्हें कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं। मानव कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई या ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स समुद्र की गहराई हो या किसी ट्यूमर का पता लगाना हो तो इसमें भी पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी कि परावर्तन ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ये होती है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स लोलक के द्रव्यमान पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो फ्रेंड्स कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है? तो फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। फ्रेंड्स ये पारसेक जो है वो 1 प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड्स भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं यानी कि सैटेलाइट जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है?
तो फ्रेंड्स बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापी का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब। तो फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब मापी का जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की लंबाई बढ़ने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस तापमान पर जमता है। तो फ्रेंड्स पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स गैसों और द्रवों में संवहन की विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है और इसी टेम्परेचर पर जल का आयतन जो होता है फ्रेंड्स वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल गर्म होता है। तो फ्रेंड्स वायुमंडल जो है वो संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और फ्रेंड्स ये कितनी होती है। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी चाल होती है फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। इन दोनों ही क्वेश्चन पे आपको स्टार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण फ्रेंड तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये बनते हैं अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते हुए तो पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, किस कारण से। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही घटनाएं जो होती हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं कि रात में तारे को टिमटिमाना और पानी में रखी हुई छड़ का टेढ़ा दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी में फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं कि बाल्टी में अगर कोई आप बाल्टी पानी से भरी हो और उसमें आप एक सिक्का डाल दें तो आप देखेंगे कि उस सिक्का तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हो कारों में या मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष में बीच का रंग जो होता है वो हरा होता है और फ्रेंड्स इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो विवग्योर होते हैं, इसलिए आपको याद रख लेना है विवग्योर। और फ्रेंड्स इस हिसाब से देखा जाए 3 इधर तो बीच में जो जी होता है इसी को ही ग्रीन कलर कहते हैं और इंद्रधनुष में यही बीच का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स प्राथमिक रंग लाल, हरे एवं नीले रंग जो हैं ये प्राइमरी या प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है अवतल लेंस का। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो फ्रेंड्स पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स किसी कलर का प्रकीर्णन जो है वो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है।
यानी कि अगर तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, और तरंग दैर्घ्य अगर कम होगी तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य में सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके प्रकीर्णन की तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन पे आपको स्टार बना लेना है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और अंतरिक्ष का रंग हमेशा या आकाश का रंग जो है वो हमेशा काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। फ्रेंड्स जिन पदार्थों से आवेश सरलता से गुजरता है उन्हें विद्युत का चालक, और जिनसे प्रवाह नहीं हो पाता है आवेश का उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही पदार्थ अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो फ्रेंड्स इस पे भी आपको स्टार और IMP लिख लेना है, क्योंकि कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स नेत्रदान में कॉर्निया वाला जो भाग होता है वो दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स मानव नेत्र के रेटिना पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश होता है। तो फ्रेंड्स कांच की छड़ को जब भी रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धनात्मक व रेशम में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत रूप से होता है। तो फ्रेंड्स परमाणु जो विद्युत रूप से हमेशा उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स तड़ित चालक जो है वो तांबे का बनाया जाता है, यानी कि इसे लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शैल में कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो फ्रेंड्स विद्युत शैल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। विद्युत हीटर का तार बना होता है। फ्रेंड्स विद्युत हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। और फ्रेंड्स इस पे भी आपको स्टार बना लेना है, डबल स्टार, और IMP यानी कि इंपोर्टेंट लिख लेना है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी हमेशा पूछा जाता रहेगा, क्योंकि विद्युत हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप होता है? तो फ्रेंड्स ट्यूबलाइट की दीवारों पर फास्फोरस का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर किस धातु के तंतु लगा होता है? तो फ्रेंड्स ट्यूबलाइट जो होता है उसके दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड का तंतु लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकलांशी शैल में विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स लोकलांशी शैल जो होते हैं उसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स मोटर जो होती है विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स फ्यूज तार जो होता है वो
सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव किस दिशा में रुकती है। तो फ्रेंड्स चुंबक जो होती है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में हमेशा विकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करने पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स चुंबक को अगर आप हथौड़े से पीटेंगे या गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकत्व जो होता है यानी कि मैग्नेट जो होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग करके जीवाश्म पादपों की आयु का पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स कार्बन डेटिंग की विधि का प्रयोग करके जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। और पुरानी चट्टानों या पृथ्वी की आयु का पता यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। और फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स जीवाश्मों यानी कि पादपों की आयु का पता कार्बन डेटिंग विधि से, और पुरानी चट्टानें या पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। एक्स किरणों की खोज कब और किसने की थी। तो फ्रेंड्स 1895 में WC रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन की जो छड़ें होती हैं उनका नियंत्रण के रूप में या नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है भारी जल या ग्रेफाइट का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फ्रेंड्स कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। और फ्रेंड्स इसी अभिक्रिया पर सूर्य या जो तारे होते हैं वो ऊर्जा का स्रोत होते हैं उनके। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और फ्रेंड्स कोबाल्ट 60 जो होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो फ्रेंड्स संवहन विधि द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक मुख्यतः बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स चुंबक जो होती है वो लोहे एवं इस्पात से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। और फ्रेंड्स उसे बनाने वाले वैज्ञानिक थे एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 9.8 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल G जो होता है इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आपको याद कर लेना है। और फ्रेंड्स दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना है। ये गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g का मान है और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी कैपिटल G का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की ओर हमेशा सर्वाधिक होता है और आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में G का मान होता है। G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना देर में पकता है क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जिस कारण पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है, क्यों? तो फ्रेंड्स क्योंकि रेल की पटरियां जो होती हैं वो गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं, इसलिए उनके बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं, क्यों? तो फ्रेंड्स क्योंकि जल जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो फ्रेंड्स कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को मापा जाता है, तो फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तरंगों को मापा जाता है। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स व्यतिकरण के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है वो कलरफुल या रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो फ्रेंड्स भू-स्थिर उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है, यह नियम है। तो फ्रेंड्स ये नियम है बर्नौली का, कि फ्रेंड्स जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां पर दाब कम होगा, ये बर्नौली का सिद्धांत है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स इस पे भी आपको स्टार बना लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स रॉकेट जो होते हैं वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो को सुनना किस कारण से संभव होता है? तो फ्रेंड्स अनुनाद के कारण रेडियो को सुनना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स कमरे का ताप बढ़ जाएगा। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो फ्रेंड्स बादल जो होते हैं वो कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स मैक नंबर का प्रयोग हवाई जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रेंड्स दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 130 फिजिक्स या जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के